हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा 8 विषय भाषा भारती 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका यहाँ पर आपको जो जारी की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आपको जो ये जारी की गई है वर्ष 2023 के लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। तो हम हिंदी विषय के हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको यहाँ पर 1 से 24 आपके टोटल पार्ट हैं। यहाँ पर हमने इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 कंप्लीट आपका सॉल्यूशन बता दिया था, जिसमें आपको प्रश्न 1 से 14 प्रश्न दिए गए थे। अब प्रश्न जो आपका पार्ट 2 है आत्मविश्वास, उसमें भी आपको 1 से 14 ही दिए गए हैं प्रश्न। उनमें से हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके बोर्ड परीक्षा और छमाही परीक्षा के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने वर्दे कविता में बताया था, आप सभी जानते होंगे कि आप वर्दे जैसे 1 से 14 सभी प्रश्न याद आप नहीं कर पाओगे। मुझे भी पता है कि आप इतने टोटल आपके 24 चैप्टर हैं, 24 × 14 करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक ही सब्जेक्ट में आप इतने क्वेश्चंस याद नहीं कर पाओगे। लेकिन बच्चों, आपको लिखना सभी प्रश्नों के उत्तर है। मैं यहाँ पर आत्मविश्वास का इस वीडियो में बताऊंगा। और यदि आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं पार्ट 2 आत्मविश्वास। 7 से 9 तक आपका ये प्रश्न क्रमांक रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट 2 आत्मविश्वास। यहाँ से कौन कौन से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ऑब्जेक्टिव्स, आप पता है कि आपको 10 आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल रहते हैं। चैप्टर से बेसिकली देखा जाए तो बहुत ही कम पूछे जाती हैं। एक आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उससे अधिकतर 5 ऑब्जेक्टिव उससे रहते हैं और 1-2 आपके ग्रामर से रिलेटेड रहते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपके पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तभी अगर आप देखिए आप चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव आपके ओवरऑल कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न है आत्मविश्वास का संबंध किससे है। यहाँ पर आप इसका सही उत्तर करोगे ऑप्शन बी, मन से। आत्मविश्वास, हमारे मन में आत्मविश्वास होगा, है ना, तभी हम उससे ही संबंध है उसका। शरीर के अंदर मन रहता है। योग्यता होगी तभी हमारे अंदर जो हमारे मन में है वो आत्मविश्वास जागेगा। ठीक है, तो शब्द एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन आत्मविश्वास का आपके चैप्टर में जो बताया गया है बेसिक मन, तो वो मन से है। अगर मन में है ठानने की तो हम आत्मविश्वास होना ही चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विशेषता किसके पास थी। तो आपने रामचरितमानस देखी होगी, है ना। तो उसमें क्या था कि आप देख वाली के पास थी। जो आत्मविश्वास जो चैप्टर है उसमें जो मेन सेंटर है, जो केंद्र बिंदु का पात्र है वह वाली ही है। क्योंकि वाली के पास आत्मविश्वास की ऐसी शक्ति थी कि वह सामने वाले की आदि शक्ति अपने पास खींच लेता था, है ना। तो इसका ऑप्शन सी आपको उत्तर कर लेना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 3, लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे। तो बाघ को, भेड़िया को, कुत्ते को या फिर शेर को। तो भेड़िए को देखकर जो लेखक के मित्र थे वह डर गए थे। तो प्रश्न 3 का उत्तर आपको ये कर लेना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 4 है आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए, स्वस्थ रहने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता के लिए या हंसने के लिए। तो आत्मश्रद्धा क्यों है, सफलता प्राप्त करने के लिए है। तो ऑप्शन बी आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 5, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, दुविधा एकाग्रता को नष्ट करती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा इधर आधा उधर। यानी कि आदमी किसके कारण, दुविधा के कारण आदमी क्या हो जाता है, खंडित यानी विभाजित। खंडित का मतलब क्या, विभाजित। आधा इधर हो जाता है, आधा उधर हो जाता है। तो यही आपको यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ें। ठीक है, इसके बाद दूसरा है खादक खाइयो सामासिक पद में कौन सा समास है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, खंदक है। ठीक है, खंदक खाइयो सामासिक पद में द्वंद्व समास है। जहाँ भी ये वाला चिन्ह लगा रहता है वहाँ पर क्या द्वंद्व होता है। जैसे माता पिता आप लिखते हो ना, माता फिर पिता, तो ये आप लगाते हो, तो वहाँ पर जब भी ये लगाओ ना तो ये क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, ये साइन लगता है जब भी। प्रश्न 7 देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 7 है कि मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का क्या कारण है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद कर लें। तो इसका उत्तर देखिए, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण है अपने विरोधी को शक्तिशाली मानना और मन में उत्पन्न भय, शंका और अधैर्यहीन आत्मविश्वासहीनता के कारण हैं।
तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर लिखोगे। इसके बाद देखिए, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। देखिए, बाली को वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। इसी कारण राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। तो इस तरीके से बच्चों प्रश्न 8 का उत्तर आप यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। क्या रीजन्स हैं कि हम जो हमारा अपोनेंट होता है वह शक्तिशाली हम उसे क्यों मानते हैं। तो उसके कुछ कारण यहाँ पर आपको बताए गए हैं आपके चैप्टर में, उन कारणों को आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कारण होते हैं जिससे विरोधी को हम शक्तिशाली मानते हैं। तो हम अपनी आत्मीयता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो क्या रहता है सामने वाले की ताकत को हम ज़्यादा या तो एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई ताकतवर है तो अभी ठीक है, लेकिन आत्मीयता से कायरता, यानी हमारे मन में थोड़ी कायरता रहती है, संस्कार से आत्मविश्वास नहीं रहता है ना, यानी आत्मविश्वास की कमी रहती है। यदि सामने वाला कितना ही बलवान हो, यदि हमें आत्मविश्वास है तो ऑब्वियसली उसमें अगर 100% एनर्जी है तो वह कुछ ना कुछ लूज जरूर करेगा, है ना। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है, सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, किसी कार्य की सफलता उसमें निहित कार्य के प्रयास में देखी जा सकती है। जीवन में सफलता की विजय की ओर आगे बढ़ने का रास्ता उस कार्य की प्रति हमारे मन में अटूट श्रद्धा है। तो इस तरीके से प्रश्न 10 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि इसमें क्या शिक्षा हमें मिलती है या हमें इस चैप्टर से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, मतलब हम क्या शिक्षा से ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, लेखक के मित्र ने कुत्ते को वीडियो समझ लिया। यह उनके मन की शंका और भय को प्रदर्शित करता है। हमें वीडियो नहीं, भेड़िया लिखना है बच्चों, गलत है, ठीक है। लेखक ने मित्र को कुत्ते को क्या समझ लिया, भेड़िया, ये यहाँ पर लिखना है, गलती से यहाँ पर वीडियो लग गया है, भेड़िया ये लिखना है, भेड़िया समझ लिया। यह उनके मन की शंका और भय को प्रदर्शित करता है। हमें इस तरह नहीं भागना चाहिए बल्कि मुसीबत का डटकर मुकाबला करना चाहिए और साथी की मदद करना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रश्न 11 का उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 12 की ओर। प्रश्न 12 आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था। आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखना है। तो चलिए देखिए, परीक्षक के द्वारा किए गए प्रश्न का बिना झिझक से सटीक जवाब देना सुभाष चंद्र बोस के अटूट आत्मविश्वास का परिचायक है। तो यहाँ पर आपके चैप्टर में जो सुभाष चंद्र बोस की एक जो स्पेशलिटी क्वालिटी बताई गई है, विशेषता बताई गई है, क्वालिटी, वो हमने यहाँ पर मेंशन की है। आप चाहें तो एक दो और लिख सकते हैं, लेकिन आप ये तो लिख ही लें, ओके। आपको वैसे भी ज़्यादा गैप दिया नहीं जाता है। चलिए चैप्टर 13 देखते हैं, प्रश्न 13 देखते हैं। लिखित प्रश्न है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए, हमने यहाँ पर आपको वैसे भी चैप्टर में नेताजी बोस पर दिया गया है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा में बैठे तो एक अंग्रेज परीक्षक ने बिजली से चलते हुए पंखे की तरफ इशारा कर पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती हैं। सुभाष बाबू ने तुरंत पंखा बंद कर कहा, जी हाँ, सुगमता से। शिक्षक प्रसन्न हो गया। उसने उन्हें एक और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी, देखिए फिर क्या है, उसने उन्हें एक और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा, क्या इसमें सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने अपना विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा,
जी इस तरह ये है अटूट आत्मविश्वास, ये है प्रेजेंट ऑफ माइंड। ओके, उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालना और उसी के अनुसार उत्तर देना, सोचने समझने की क्षमता। तो यही चैप्टर का मुख्य सारांश है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसमें बहुत ही परिपूर्ण थे। ओके, चलिए लास्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं। इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए देखिए प्रश्न 14। जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर हमें पंक्तियों की व्याख्या करना है। तो देखिए, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का अवसर नहीं होता और सदा निराशपूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। मैं कभी भी चुनाव के सुख की बात कभी सोचता ही नहीं। वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। मैं कभी भी जो है क्या चुनाव की सुख की बात कभी सोचता ही नहीं। मैं अपने अंदर की शक्ति और यहाँ पर लेकिन शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा सम्मान पर बैठते हैं। वह कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। वे अपनी दूसरी विचारधारा को संस्कारित नहीं कर सकते। ओके, संस्कारित नहीं कर सकते। पूरे घर की गंदगी उस समय ही छूटेगी जब गंदगी का एकत्रित करने उसे वहाँ से हटाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप यहाँ पर ये आपका जो चैप्टर 2 है कक्षा 8 की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती पार्ट 2 आत्मविश्वास का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को आप करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।